इतने लोग नाराज होते हैं, कुछ लोगों के हाथ समझाने जाते तो घर से निकाल देते, गेट आउट, बाहर जाओ। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पढ़े लिखे, निष्ठावान, चरित्रवान, ज्ञानी, समर्पित, सब कुछ होने के बाद टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज हो जाते हैं। और ये महिला न शिक्षा थी न कुछ थी, उसने इतना अच्छा व्यवहार किया। तो मैंने देखा कि जिसको मैं बड़ा समझ रहा था वो उतने बड़े नहीं, और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अनपढ़ समझ रहा था, वो बहुत बड़े हैं। तो सबसे पहले आप देश के लिए वेल्थ क्रिएटर भी होने वाले हो, और इसलिए नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, ये मैं आपको विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा। आप केवल वर्तमान में हमारे नागरिक नहीं है, आप देश का भविष्य है। और आज विश्व में हमारे देश की यह विशेषता है कि अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर अगर होंगे तो उसमें 6 डॉक्टर भारतीय है। यूके में भी यही स्थिति है। मुझे जापान के प्रधानमंत्री जी को मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये इतने होशियार कैसे हैं? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग, टैलेंटेड, ट्रेन्ड, इंजीनियरिंग स्किल्ड मैन पावर वर्ल्ड में किसी देश में है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। और इसलिए चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल वर्क हो, आप हमारे देश का भविष्य है। मैं आपको ये कहूंगा, सुझाऊंगा कि सपने देखिए। सपने देखना बहुत अच्छा होता है, सपने देखिए, लेकिन उसको पूरा करने का साहस भी दिखाइए। सपने देखना गुनाह नहीं है। हम राजनीति में हैं तो हम सपने दिखाते हैं, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे करती है जनता उसके पीछे खड़ी रहती है, और दिखाए हुए सपने जो पूरे नहीं करती उनकी पिटाई की भी जनता करती है। ये भी सच है। इसलिए सपनों को पूरा करना पड़ेगा। जीवन में असफलता होती है, सफलता असफलता होती है। कभी प्रकाश होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान होता है, कभी रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिलता है, कभी निग्लेक्ट कर देते हैं लोग। तो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। मैं बहुत बार ये मानता हूं और समझता हूं कि लाइफ इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। और इसलिए निराश मत होइए, और असफलता से कभी डरिए मत। असफलता ये सीखने का पहला कदम है। मेरे लाइफ में एक छोटी सी घटना हुई। मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में, और हमारी पार्टी ये सब चुनाव हारते ही थे, कोई चुनाव जीतते ही नहीं थे। तो मेरे एक मित्र थे, बहुत विद्वान थे, देश में सबसे ज्यादा डिग्रियां उनको मिली थी, पर वो कांग्रेस में थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, यू आर ए गुड मटेरियल बट इन द रॉन्ग पार्टी। तुमको कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि फ्यूचर नहीं है तो नहीं है, पर मैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं उसके साथ चलते रहूंगा। तब हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम मंत्री बनेंगे, और कभी ऐसी हालत बहुत खराब थी। एक स्कूटर पर 2 लड़के बिठा के चलते थे, बहुत हालत खराब थी। एक चीज उस समय उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। वो किताब थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की। और वो किताब देते समय डॉक्टर श्रीकांत जिचकार ने, नितिन तुम इसको जरूर पढ़ो। वो किताब ये थी कि वाटरगेट का एक कांड हुआ था अमेरिका में, और उसके बाद रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको रिजाइन करना पड़ा। और बाद में ऐसी स्थिति आई कि वॉशिंगटन में उन्होंने कहीं बंगला लिया, तो वहां के लोगों ने कहा नहीं, हम अपने एरिया में आपको रहने नहीं देंगे। लोग बड़े अवेयरनेस बहुत था, उनको लगा ये दोषी है, नहीं रहेंगे, और काफी निराशा में थे।
तब उन्होंने अपनी वो जीवनी लिखी है। और उस जीवनी में मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था और जो जीवन में मेरे लिए बहुत उपयोगी हुआ। आप भी उसके लिए अगर आपको उचित लगे तो जरूर सोचिए। वो वाक्य ये था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए, और कभी अच्छी कभी जीत होगी कभी हार होगी, पर लड़ते रहना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चरेवती चरेवती। और ये चलते समय कुछ कन्विक्शन के आधार पर, विचारों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर जो सपना देखा है उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। नॉलेज, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिसोर्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि 21st ईयर, ये जो 21वीं सदी है, उसका सबसे बड़ा कैपिटल कौन सा है? नॉलेज तो है ही, रिसोर्सेस तो है ही, टेक्नोलॉजी तो है ही, पर इससे ज्यादा अगर बड़ा कोई नॉलेज का कोई बड़ा कैपिटल होगा तो क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ऑनेस्टी, विश्वसनीयता इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। शॉर्टकट मत मारिए। एक फिलोसोफर ने कहा है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। कभी कभी होता है, लोग बोलते हैं कर लो, पर मैं आपको बताऊंगा जीवन में शॉर्टकट मत मारिए। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ये बहुत बड़ा कैपिटल है। और ज्ञान के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, रिसोर्सेस के साथ अगर ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल ये अगर होगा तो दिस इज टू बी ए आइडियल कॉम्बिनेशन। और इसके साथ जब जीवन में हम संघर्ष करते हैं तो कभी भी तो ये तो होता है ना, जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन अस्त तो होता ही है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। आप जितने जोर से दौड़ोगे तो प्रतिमा भी जोर से दौड़ती है, वो कभी मिलती नहीं अपने हाथ में। वैसे हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक हैं। सीखते रहना चाहिए। और मेरे अनुभव से मैं आपको बताता हूं कि मैं जब मुंबई में था, बाद में दिल्ली आया, तो अलग अलग सेलिब्रिटीज, फिल्म एक्टर्स, उद्योगपति, बड़े बड़े नेताओं से, खूब लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं उनका मित्र बना। तो मैंने एक बार देखा कि मैं समझ रहा था कि खूब बड़े बड़े व्यक्ति थे जिनका नाम बहुत बड़ा था। मैं जब उनके नजदीक गया तब मुझे ध्यान में आया कि मैं इनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतना ये बड़े नहीं है। और कभी कभी एक अनपढ़ व्यक्ति के पास, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और ऐसे गरीब किसान के परिवार के एक व्यक्ति को, एक महिला को मैं मिला था। मैं राजनीतिक काम कर रहा था, उसको मैंने गलती की, बोल दिया तुम खड़े हो जाओ। शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की थी। और बाद में पार्टी में निर्णय हुआ कि ये चुन के नहीं आएंगी, इसके कास्ट के लोग नहीं है, तो मेरी अड़चन हो गई। तो मैंने सबको कहा कि मैंने तो उसको बोल दिया, पर आप बोल दिया तो आप बोलते तो हम देंगे टिकट। मैं बोला नहीं, मत दीजिए। तो मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा आपको टिकट नहीं दे सकते। वो महिला एक ट्राइबल एरिया में हाथ भट्टी, दारू निकालने का काम करती थी। अरे देखो क्या उससे सीखने लायक है। और जब मैंने उनको कहा कि आपको मैंने कहा था, कुछ पैसे भी दिए थे, पर अब आपको टिकट नहीं दे पा रहा हूं, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। उसने झट मुझे कहा कि उसमें क्या बड़ी बात है। उसने झट कागज निकाला, इतने पैसे खर्च हुए, इतने पर्स में, ये पैसे आप लो और जो भी उम्मीदवार आप देंगे उसका मैं काम करूंगी। अब टिकट देने के बाद क्या होता है, इसका अनुभव धन सिंह जी को नहीं दिया तो धन सिंह जी को और धामी जी को है, मुझे भी बहुत है। इतने लोग नाराज होते हैं, कुछ लोगों के हाथ समझाने जाते तो घर से निकाल देते, गेट आउट, बाहर जाओ।
बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पढ़े लिखे, निष्ठावान, चरित्रवान, ज्ञानी, समर्पित, सब कुछ होने के बाद टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज हो जाते हैं। और ये महिला न शिक्षा थी न कुछ थी, उसने इतना अच्छा व्यवहार किया। तो मैंने देखा कि जिसको मैं बड़ा समझ रहा था वो उतने बड़े नहीं, और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अनपढ़ समझ रहा था, वो बहुत बड़े हैं। गुणवत्ता का पैटर्न किसी ने रजिस्टर नहीं किया है, वैल्यूज का पैटर्न किसी ने रजिस्टर नहीं किया है, और इसलिए जो अच्छा है उसको स्वीकारना चाहिए। छोटे आदमी से भी सीखने के लिए मिलता है, और वो अगर हम सीखेंगे तो शायद हम महान व्यक्ति भी बनते हैं। और महानता जो होती है, वो जो नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। बहुत अच्छा संदेश है, और इसलिए मैं आपके जीवन की परिपूर्ण सक्सेस के लिए केवल नॉलेज एज ए सक्सेस नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त करना इससे नहीं, पर गुड ह्यूमन बीइंग करके भी आप जीवन में यशस्वी हो, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।